सारी चीज़ें एक ही साथ हो रही थी, तो मैंने कहा दूसरी मेडिसिन ले आओ। भी डर्टी कर दिए कलर्स करके ना। अगर ये नहीं सोता ना फिर मुझे भी सोने को नहीं मिलता। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो आज है बुधवार और सुबह 11 बजे से मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर नहीं थी। लास्ट व्लॉग में बताया था मैंने, कोल्ड कफ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी पिछले दिन। रात को भी काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर रात को दूसरी मेडिसिन मंगाई, तब जाके मुझे थोड़ी सी नींद आई है। और अब मैं यहाँ पे व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया और सुबह नोनी स्कूल जा चुका है, हस्बैंड जो है निकल गए थे अपना टूर पे। तो मैं यहाँ पे कर रही थी लंच की तैयारी। तो एक दिन पहले तो मैंने सिंपल खिचड़ी बनाई थी, तो आज मैं दाल चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है उसका तड़का तैयार करेंगे। ऑयल ख़त्म हो गया था तो ऑयल का कंटेनर जो है मैंने फिल कर दिया है और फटाफट से मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगा के खाना रेडी करूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज गए हैं, 11:30 हो रहे हैं, सॉरी। तो अभी जो है मैं खाना बना रही हूँ, दाल में तड़का लगाया है मैंने और उसके बाद चावल बनाऊँगी। तो कल रात को जो है मेडिसिन मंगाई है दोबारा मैंने हस्बैंड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सुबह मैंने जो मेडिसिन ली थी उससे आराम ही नहीं मिला बिल्कुल। दिन भर मेरी ऐसी हालत हुई है, इतनी वीकनेस, इतनी बेचैनी, हेडेक, सर भारी, बॉडी पेन, तो कई सारी चीज़ें एक ही साथ हो रही थी। तो मैंने कहा दूसरी मेडिसिन ले आओ। तो रात को मेडिसिन लाए हैं, 1 डोज ली है, उसके बाद से थोड़ा सा रिलीफ है। लेकिन सुबह भी मतलब आँख ही नहीं खुल रही थी। आज मैं उठी हूँ 6 बजे और मन नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन नोनी के लिए टिफ़िन वगैरह सब बनाना था, तो इसलिए फिर मैं उठी, सारा नहाया धोया तैयार करके नोनी के लिए टिफ़िन बनाया। तो अभी जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, लेकिन 30-40% रिलीफ है, क्योंकि कोल्ड कफ जो होता है ना एकदम से आराम नहीं मिलता है उसमें, एक दिन में ठीक नहीं होता है कभी भी कोल्ड। तो अभी इसको रिकवर होने में 3-4 दिन लगेंगे। मैं ठंडी चीज़ें अभी नहीं खा रही हूँ, वाटरमेलन, दही, ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। गुनगुना पानी ले रही हूँ। रात को भी स्टीम लिया था सोते टाइम पे, तो उस वजह से थोड़ा इफेक्ट है। तो आज मिस्टर राव चले गए हैं टूर पे और नोनी जो है स्कूल गया है, तो 12:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी। आज वर्ल्ड आर्ट डे है, तो कलर्स लेके मंगवाया था स्कूल में, और इनका स्कूल किट भी आ गया है, कल या परसों में मिल जाएगा स्कूल से। तो उसके बाद न्यू बुक्स, न्यू किट, सब कुछ आ जाएगा। बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, नोनी को उतनी नहीं है जितनी मुझे है। तो चलिए जो है व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैं सोचा अपडेट दे देती हूँ। अभी भी मेरी वॉइस आपको बिल्कुल चेंज लग रही होगी, तो आवाज़ में धीरे धीरे ही चेंज आता है, एकदम से ठीक नहीं होता है। तो चलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल गए हैं और अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। तो दाल थी अरहर की, और जो रेड वाली मसूर की दाल आती है मलका, तो वो डाली है। 2 सीटी लगा के उबाला था और बस इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैं बॉईल लगा लूँगी। इस बीच मैंने उन्हीं को स्कूल से ले आई थी और स्कूल से आके मैंने फटाफट उसे खाना खिलाया, लंच वगैरह हो गया था हमारा। और अब मैं यहाँ पे मैंने स्टोव वगैरह पहले क्लीन कर लिया था। फटाफट से अब मैं यहाँ पे बर्तन वॉश करूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। सोने का बड़ा मन कर रहा था, क्योंकि चाहिए होती है ना बॉडी को, नींद की ज़रूरत होती है ऐसे में। तो फिर मन कर रहा था कि मैं फटाफट सोने के लिए जाऊँ। लेकिन वही है, दिन में आजकल नोनी का रूटीन फिक्स नहीं है प्रॉपर। किसी दिन वो सो जाता है, किसी दिन नहीं सोता है, तो बस यही रहता है। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर लिए और मेरे सारे काम हो जाएंगे कंप्लीट। और साथ में सिंक एरिया वगैरह अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे पानी हो जाता है, तो अच्छे से एक बार वाइपर मार के उसके बाद जो स्पंज रहता है उससे मैं पोंछ लेती हूँ और पूरा साफ़ सुथरा एकदम सूख जाता है अच्छे से। और साथ ही साथ साइड की जो टाइल्स हैं और टैप है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत पानी नीचे गिर जाता है, मैं दोबारा से झाड़ू लगा के पोछा भी लगा देती हूँ दोबारा। तो दोपहर का मेरे डेली का ही रूटीन रहता है, मैं दोबारा झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि रात को और शाम को तो लगता नहीं है, तो इसलिए मैं दोपहर को लगा देती हूँ। उससे पहले मैंने थोड़े बर्तन धो के रखे हुए थे सुबह के टाइम पे, तो जो ये बर्तन है इनको मैं लगा लूँगी थोड़ा सा पोंछ के सूखे कपड़े से, ताकि किचन जो है ना फैली फैली ना लगे। खाने की एक्सरसाइज देख सकते हो आप, वो खाना खाने के बाद किस तरह से उल्टा लटक के एक्सरसाइज कर रहा है। नोनी, अगर आप गिरोगे ना तो लगेगी। ये देखो, मत करो बेटा। क्यों मज़ा आता है पता नहीं इसको ऐसी हरकत करने में। 1:30 बज गया है, मैंने पोछा लगा दिया, सारे बर्तन वगैरह सब धो के रख लिए हैं। संतरे इस बार जो हम लेके आए थे ना मंडी से, छोटे छोटे दाने हैं लेकिन अच्छे हैं अंदर से ना, सूखे नहीं है। तो ये वाला संतरा अच्छा निकला।
और सामने में रख के ये है कि मैं इनको देख सकती हूँ। कोई दाना अगर ख़राब हो रहा हो तो उसको हम जल्दी से खा सकते हैं। तो इसीलिए सारे संतरे जो है ना मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। इसी बहाने मेरे को चेक कर लूँगी। और ये वाला मुझे लग रहा है थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, इसको जल्दी आज खा लेंगे। और ये वाला भी लग रहा है कि यहाँ से ख़राब होगा, तो इसको जो है शाम को खाएंगे। बाकी मैं ऐसे रख देती हूँ यहाँ पे। तो ये सारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें रखा है मैंने दही जमने के लिए, तो ये शाम तक जम जाएगी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, तो हल्की सी दही जमाने के लिए रख दिया है मैंने। मिल गया आपको जाइलोफोन बजाते हैं आज। नोनी का बर्थडे गिफ्ट जो मैंने दिया था इसको बर्थडे पे। ये वाला तो स्टिक से बजेगा, ये वाला नॉर्मली बजा सकते हैं। हाँ बेटा, क्या नोनी आपने क्या बनाया है? पहले हैंड्स दिखाओ। हैंड भी डर्टी कर दिए हो गए कलर्स करके ना। और सुनो, अच्छे से बंद करना इसको टाइट, नहीं तो ये पूरा गिर जाएगा। ये वाटर कलर है। और नोनी ने बनाया है ये ब्लैक कलर की कार। देखो ब्लैक कार कितनी अच्छी बनाई है ना। मैंने हाँ, वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4 बज गए हैं, 3:30 बजे सो के उठे हैं हम लोग। आज मैंने नोनी को सुला दिया। अगर ये नहीं सोता ना फिर मुझे भी सोने को नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने इसको सुलाया और मुझे भी रेस्ट मिला है थोड़ा सा। अब जो है मैं खाना बना रही हूँ। तो आलू रखा है मैंने बॉईल होने के लिए, आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और उसके बाद थोड़ी देर में चाय वाय बनाती हूँ अपने लिए। नोनी को मैंने यहाँ पे कलर्स दे दिए हैं, कलर करेगा थोड़ी देर। वो मेरे हाथ पे भी लग गया है गोल्डन कलर। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। इस टाइम तक ना मेरे किचन में काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है आजकल, और समर में यही दिक्कत रहती है, बहुत तेज़ धूप आती है अंदर। जब धूप नहीं चाहिए होती है तब आती है, तो इसलिए मैं विंडो क्लोज़ कर देती हूँ। लेकिन उसके बाद भी ब्राइटनेस तो रहती है ना। तो यहाँ पे जो है मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो एक साइड जो है मैं सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए सारी चॉपिंग कर चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने आटा गूँथने के लिए आटा भी निकाल लिया। तो एक साथ 2-3 काम जितने भी हो सकते हैं वो कर लेती हूँ मैं, ताकि जल्दी से काम करके मैं फ्री हो जाऊँ, फिर बाकी अपना काम करूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने प्याज डाला है, जीरा और बाकी सब तड़के में डाला। उसके बाद मैं टमाटर और मटर जो है एक ही साथ डाल के पकाऊंगी। तो ये फ्रेश मटर है, उसी दिन लेके आई थी जब मम्मी और मैं गए थे मार्केट, तब से बची हुई थी। तो इसको मैं अच्छे से ढक के रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। अच्छे से मटर जो है ना सॉफ्ट हो जाती है। इस बीच मैंने चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि चाय की ज़रूरत हो रही है मुझे अभी। तो यहाँ पे जो है चाय चढ़ा दी। उसके बाद एक साइड कुकर में आलू भी बॉईल हो रहा था। तो 2-3 काम एक साथ चल रहे हैं। और उसके बाद जो है थोड़े बहुत जो बर्तन बीच में होते रहते हैं मैं उनको भी धोते रहती हूँ, तो क्योंकि एक साथ बहुत सारे जमा हो जाएंगे फिर वही मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके धोते भी रहती हूँ बर्तन। तो मेरी चाय बन गई थी। चाय के साथ थोड़े से बिस्किट मैंने ले लिए हैं क्योंकि शाम के टाइम पे ना भूख लग जाती है। 8:30 बजे का और हमने डिनर कर लिया है। नोनी का अभी टीवी टाइम चल रहा है। नोनी आप क्या देख रहे हो? BMW। मैंने सारा काम कर लिया है और किचन सारा क्लीन करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। बस दूध बनाना है अपने लिए। नोनी नहीं पीता है तो उसे मैं फोर्स नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए बनाऊँगी। उसे डेट्स मैं ज़रूर दे देती हूँ लेकिन रात को। तो ये डेट्स धो के उसमें गुठली निकाल के फिर मैं रखती हूँ ऐसे। मच्छर इतने घूम रहे हैं ना आसपास, सब जगह पे मच्छर है। किचन में, पीछे वॉश एरिया में, हमारे बेडरूम में और हॉल में, सब जगह पे। तो कल सुबह के लिए मैं बनाऊंगी ओट्स का चीला, तो इसलिए मैंने ओट्स यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं ताकि मुझे याद रहे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ सुबह। आज मैं थोड़ा सा वॉक करने गई थी शाम को, काफ़ी सारा वॉक भी किया और अभी मेडिसिन भी लेती हूँ। 2 दिन की मेडिसिन थी कोल्ड वाली, तो उससे काफ़ी रिलीफ है अभी मुझे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा अगली सुबह, और आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। करीबन 5:40 का टाइम हो रहा है। इस टाइम पे तक ना आजकल क्या हो रहा है 5 बजे ही उजाला हो जाता है, तो बाहर हल्की सी ठंडक रहती है मौसम में। अब पहले जितनी ठंडक नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे समर आ गया है ना। लेकिन अच्छा लगता है सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठ के अगर बाहर आओ इस टाइम पे तो अच्छा लगता है। तो मैं फ्रेशन अप होके मैं अपने काम में लग गई थी। नोनी अभी सो रहा है तो मैं उसको थोड़ी देर में उठाऊँगी।
तब तक मैं अपना नहाना वगैरह कर लूँ ना उसके बाद। तो फ़िलहाल सबसे पहले मेरा रूटीन रहता है कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ सब जगह पे, किचन में, लिविंग रूम में और दूसरे रूम में। तो सब जगह झाड़ू लग जाए तो उसके बाद फिर बाकी मैं नहाने चले जाती हूँ सीधा। अभी बज रहे थे 6:15 और इस टाइम तक मैं नहा के आ चुकी थी। तो आजकल मेरा डेली का ही यही रूटीन हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 5:30 तक उठ जाऊँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है 5:40 भी हो जाता है। लेकिन जो है ना, अभी समर्स में तो जितना जल्दी उठो मतलब अच्छा ही लगता है, जल्दी काम ख़त्म करके फ्री हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है दिन में और सुबह जल्दी उठने की अच्छी हैबिट भी रहती है। विंटर में उठा नहीं जाता, विंटर में बहुत ज़्यादा मतलब वही रहता है, 7 बजे 7:30 बजे ऐसे हो जाता है। और समर में तो जल्दी उठना भी चाहिए, क्योंकि फिर वही है ना, नोनी की स्कूल की टाइमिंग भी जल्दी की रहती है। तो मैं उस हिसाब से अपना रूटीन जो है फिक्स करने की कोशिश करती हूँ। और हस्बैंड घर पे होते हैं तो फिर वो भी जल्दी उठ के वॉक पे चले जाते हैं समर्स में। पूजा हो गई थी और पूजा करने के बाद मैं जाऊंगी किचन में। और आज जो है तुलसी वाली चाय पीने का मन हो रहा था। तो ये पूजा वाली तुलसी नहीं है, बस मैंने ऐसे लगाई हुई है गमले में। तो मैं 2 पत्ते तोड़ के ले आई, चाय चढ़ा दी थी मैंने। और जब तक मेरी चाय बन के तैयार होगी तो मैं यहाँ पे कर रही थी नाश्ते की तैयारी। तो मैं ओट्स को ड्राई रोस्ट करके गई थी, और मतलब पहले मतलब नहाने के बाद किया था। तो ओट्स को ड्राई रोस्ट करके मैंने इसका हल्का सा दरदरा पाउडर बनाया, बेसन मिलाया, ओट्स का चीला बनाऊंगी, बैटर बना दिया है उसका मैंने यहाँ पे। और कुछ वेजीज भी ऐड करूँगी इसी के साथ। गुड मॉर्निंग, 7 बजने वाले हैं सुबह के। और चीला बनाने के लिए बैटर जो है तैयार हो गया है। इसमें डालूंगी मैं शिमला मिर्च और टमाटर। नोनी जो है प्याज नहीं खाता है, तो इसलिए मैं प्याज अवॉइड कर रही हूँ। पहले मेरी चाय बन गई है, चाय पीती हूँ मैं। थोड़ी सी तबीयत ठीक है मेरी, लेकिन अभी कफ़ हो रहा है मुझे, अब कफ़ स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए मैंने तुलसी पत्ता वाली चाय बनाई है। बाहर पे कोयल बोल रही है, इतनी अच्छी लगती है ना उसकी आवाज़, जब वो बोलती है बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लग रहा है मेरे कान भी बंद ही है 2 दिन से। होता है जब कोल्ड कफ होता है ना, तो उसमें ऐसे कान भी बंद हो जाते हैं। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद फटाफट नाश्ता बना के नोनी को उठाती हूँ। तो यहाँ पे तवा गरम कर लिया है। मैं सिंपल लोहे के तवे में ही बना रही हूँ आज, क्योंकि पहले मुझे रोटी भी बनानी थी अपने लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले उसमें अच्छे से घी लगा के रोटी में, फिर उसके बाद तवे पे घिस दिया, ताकि बैटर जो है इस पर चिपके ना। कई बार लोहे के तवे में दिक्कत होती है, तो इस तरह से ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले डाले थे, अजवाइन डाला था, और बढ़िया से चीले बन के इसमें तैयार हो गए। तो एक तो मैंने भी खाया था, मुझे अच्छा लगता है ओट्स का चीला चटनी वगैरह के अचार के साथ। तो नोनी ने खाया तो था, लेकिन उसने सारी कैप्सिकम जो है ना वो अलग कर दी थी टिफ़िन में। घर पे तो मैंने उसे कैसे भी खिला दिया था, टीवी पे ध्यान था उसका इस वजह से। लेकिन वो स्कूल में सारी कैप्सिकम छाँट छाँट के ले आया वापस। तो ब्रेकफास्ट बन गया था और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। मैं नोनी को उठाऊँगी अभी। आज थोड़ा सा लेट हो गया था उसे उठाने में, क्योंकि वो कई बार ऐसा करता है, नाटक भी करता है। मैंने उसको आवाज़ लगाई, वो उठ नहीं रहा था। तो मैं आ गई अपना पोछा लगाने के लिए। मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। और पिछले 2-3 साल से आपने मेरा रूटीन जो है वही देखा होगा, हमेशा सेम रहता है। जल्दी उठ के ये सारी चीज़ें मैं नहा लेती हूँ पहले, उसके बाद पूजा करती हूँ। तो अब मुझे यही रूटीन अच्छा लगता है। पहले ऐसा होता था मैं सारे काम करके नहाती थी, लेकिन तब दिया बत्ती नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए अब मैं पहले नहा लेती हूँ, दिया बत्ती करती हूँ, उसके बाद सारे काम करती हूँ। इस बीच यहाँ पे नोनी का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स अलग से पैक करके डाल दिए हैं, चीला ऐड किया है, और उसके साथ में टमाटो केचप। अब नोनी को उठाते हैं। मॉर्निंग नोनी, उठ जाओ, अब आ जाओ। उठ गया है नोनी, लेकिन वो खिड़की में चढ़ गया है सुबह सुबह। वो नहाने से डरता है। इतना क्यों डरते हो नहाने से? आओ, मज़ा आता है। टब में बैठोगे, आओ। नोनी का बैग रेडी हो गया है, कपड़े रेडी हो गए हैं, लेकिन नोनी रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि ही डजंट वांट टू टेक बाथ। उसे पसंद नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मतलब नहाने जाने के लिए नाटक करता है, लेकिन जब वहाँ चला जाता है ना नहाने के लिए, उस टाइम पे इसको बड़ा मज़ा आता है। कहता है मैं टब से नहीं आऊँगा, मैं टब में ही बैठा रहूँगा। आओ।
वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज गए हैं। नोनी को जस्ट स्कूल ड्रॉप करके आई और आज उसका स्कूल का किट भी मिल गया है। तो ये उसकी स्लिप है और पूरा किट मिल गया, उसके बुक्स नोटबुक्स अभी मैं घर लेके आई हूँ, उसमें कवर वगैरह चढ़ाएंगे और उसके बाद जो है फिर कल से इसकी रेगुलर बुक्स और नोटबुक्स। कवर तो मैं लेके आई हूँ लेकिन नेम चेक नहीं लेके आई हूँ, मुझे अभी याद आ रहा है, तो नेम चेक भी लाना पड़ेगा। टाइम हो गया है सुबह के 9:30 बजे का और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने जल्दी से घर के सारे काम निपटाए और इस टाइम तक मैंने घर के सारे काम करके मैं हो चुकी थी एकदम फ्री। तो अभी बज गया है सुबह के 10:30, सारे काम मेरे हो गए थे। उसके बाद मैं मार्केट गई, सब्जी लेके आई, फ्रूट लेके आई और नॉन के बुक्स में चढ़ाने के लिए वो लेके आई मैं स्टेपलर चाहिए था कवर चढ़ाने के लिए। उसके अलावा ये नेम चेक लेके आई मैं मोटू पतलू वाले। वैसे नोनी को कार वाले पसंद है, कार वाले मिले नहीं तो ये 2 मोटू पतलू वाले ले आई मैं। मुझे लग रहा है मुझे अपना ये ट्राइपॉड जो है चेंज करने की ज़रूरत है। इसको हो गए 2-2.5 साल और 2023 में लिया था, मतलब 3 साल हो चुके हैं। लेकिन ये ट्राइपॉड ना एक साइड से इसका लॉक जो है ख़राब हो रहा है, वो बार बार ट्राइपॉड नीचे को झुक जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ट्राइपॉड गिर जाए फ़ोन सहित, तो इसीलिए मुझे अच्छे मतलब कुछ टाइम में नया ट्राइपॉड देखना ही पड़ेगा। तो ये नोनी का स्कूल किट है, पूरा बैग मिला था। इसमें मिलती हैं कवर, मतलब इस तरह का बैग हर साल मिलता है। ये वाला कवर मिलता है, कुछ कलर्स मिले हैं, पेंसिल मिली है और 2 तरह के कलर्स मिले हैं और ये स्केल, शार्पनर, इरेजर, ये सारी चीज़ें और ये बैग। उसके अलावा नेम चिट मिला है प्लेन वाला, तो ये भी काम आ जाएंगे प्लेन वाले नेम चिट। उसके अलावा उसको नोटबुक्स मिली है, स्कूल डायरी मिली है। तो मतलब हर सब्जेक्ट की 2-2 नोटबुक है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स की 2-2 नोटबुक और ये डायरी जिनमें अभी मुझे कवर चढ़ाना है और ये भी नोटबुक है। उसके अलावा 2 ड्राइंग की हो गई, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, तो ये सारी चीज़ें हैं उसकी। और अभी जो है इनको LKG में स्मॉल ABCD का ही दिया हुआ है सारा, स्मॉल ABCD और हिंदी में ये इस तरह से शब्द लिखने की प्रैक्टिस नोटबुक है और मैथ्स में भी प्लस माइनस और 1 2 3 यही सब है। मतलब थोड़ा सा और एडिशन किया है इनके सिलेबस में ये सारी चीज़ें। और एक इनकी है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लिटरेसी, हिंदी और एक होगी इनकी पोएम वाली बुक, हिंदी इंग्लिश राइम्स जो होती है, राइम्स बुक इस तरह से। तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं राइम्स बुक और जनरल अवेयरनेस को, नोनी को बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा ये है इनकी स्क्रैप बुक, जैसे कि कोई एक्टिविटीज़ कराते हैं, कुछ बनाते हैं ना, तो इसका यूज़ करते हैं स्क्रैप बुक में। तो चलिए मैं कुछ एक आध बुक्स तो जो ज़रूरत की है, क्योंकि कल से ये सब भेजना पड़ेगा ना, कवर चढ़ाना शुरू करती हूँ और उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है, वीडियो की एडिटिंग भी करनी है और फिर चलिए लग जाते हैं काम में। तो लंच बनाने में अभी टाइम है, उससे पहले नोनी की कुछ नोटबुक्स में यहाँ पे जो है कवर लगा रही थी मैं। तो ये काफ़ी दिन से कवर लेके रखे हुए थे, आपको याद होगा जब हम ग्रॉसरी लेने गए थे ना तभी लेके आ गई थी मैं ये वाले कवर। तो अभी जो है काम आ रहे हैं, तो फटाफट से मैं इनमें कवर लगाने में लगी हुई थी। स्कूल की तरफ से जो है ना ट्रांसपेरेंट वाला मिला था, तो मैंने सोचा पहले यही वाला लगा लेते हैं, फिर उनके बाहर से मैंने किसी में ट्रांसपेरेंट वाला कवर भी चढ़ा दिया था। तो इतने कवर्स चढ़ा दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 जो इसकी इंपॉर्टेंट नोटबुक्स है ना और बुक्स, हिंदी इंग्लिश मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के बुक और नोटबुक जो है मैंने कवर चढ़ा दिए हैं। इनमें नेम चिट लगाने हैं, जब नोनी आएगा उसके पसंद से लगाऊंगी। उसके अलावा स्कूल डायरी और ये 5-6 बुक्स, नहीं अभी तो काफ़ी है, तो इनको मैं बाद में करूँगी। पहले मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ सोया पुलाव। नोनी को सोया बड़ी बहुत पसंद है, मैं उसको एज ए स्नैक्स भी देती हूँ और उसकी सब्ज़ी भी बना के दो तो अच्छी लगती है उससे, और सोया पुलाव भी अच्छा लगता है। मिनी सोया चंक्स लेके आती हूँ मैं, तो बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं ना साइज़ में, तो बच्चे ईजिली उसे खा लेते हैं। तो थोड़ा सा उसमें तड़का लगाया, मसाला तैयार कर रही थी। इस बीच मैंने सोचा अपने लिए चटनी बना लेती हूँ पुदीना की। तो पुदीना मैं बाहर से लेके आई थी शॉप से, मेरे गमले में अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने तोड़ा है, तो मैं आज बाहर से लेके आई पुदीना और हरा धनिया। इसके बाद मैं नोनी को स्कूल से ले आई थी और बुक्स देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अभी आप देखना उसका रिएक्शन। ओके, सरप्राइज, वाओ सरप्राइज, न्यू बैग भी दिख जाएगा आपको, मिल जाएगा। अभी देखो कितनी सारी बुक्स है नोनी के लिए, ये देखो बुक, ये देखो बुक, कार वाली बुक,
नेम चीट मोटू पतलू। वाव, पसंद आया आपको? ये न्यू न्यू नोटबुक्स, अब उन्होंने न्यू बुक्स ले जाएगा तो उन्होंने बहुत खुश हो गया था न्यू बुक्स देखकर और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था। तो इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ, नया व्लॉग मिलेगा इसके आगे से। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।